कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। लोग भ्रम में जमीन के छोटे से टुकड़े को अपना मान लेते और ये मान्यता ही हमारे भ्रमण का कारण, ये भ्रम ही हमारे भ्रमण का कारण। जो हमारा नहीं है हमने उसे अपना मान रखा। तो राजस्थान है, इन्होंने कहा कि आप इसके मालिक हैं। कोई भी व्यक्ति अपना आधिपत्य यहां दिखाता नहीं। आप और ऊपर थोड़े राजस्थान में चले जाओ जहां पूरी तरह से मारवाड़ी या मेवाड़ी बोली जाती है, शुद्ध राजस्थान है। वहां पर कभी कोई आपके घर मेहमान होता है, उनके घर मेहमान होता है, वो अपने बच्चों से परिचय कराते तो कहते थारो ही है। क्या कहते हैं? थारो ही है। अरे कमाल हो गया, खुद के बेटे के लिए क्या कहते हैं? थारो ही है। ये राजस्थान है। यहां पर अपनी संतान को भी कहते तुम्हारी ही है। तो फिर हम इस पर पदार्थ को, दूसरों की, परमात्मा की चीज को अपनी कैसे कह सकते हैं? और ये भाव व्यक्ति के दिलो दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि यहां पर मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मैं मालिक नहीं, मैं सिर्फ माली हूं। क्या हूं? मैं मालिक नहीं, मैं सिर्फ माली हूं। और माली का जो काम होता है वो रख रखाव का होता है, साफ सफाई का होता है, गार्डन को बिल्कुल सुव्यवस्थित करके रखने का होता है। लेकिन वो ये नहीं कहता है कि ये मेरा है। क्या? वो ये नहीं कहता है कि मेरा है। संसार में रहो, आकूत संपत्ति तुम्हारे पास हो, लेकिन अपने आप को मालिक मत कहना। यही कहना मैं तो मुनीम हूं। क्या कहना? मैं तो मुनीम के पास, कैशियर के पास लाखों नहीं करोड़ों रुपए हो, उसका हिसाब किताब उसके पास हो, लेकिन वो कभी यह नहीं कहता कि मैं इसका मालिक हूं। वो तो यही कहता है मैं तो भाई मुनीम हूं, हिसाब किताब देखता हूं, बस। जिस दिन संसार में रहते हुए हम अपने आप को जब दौलत सामने हो तो मुनीम समझे। क्या समझे? मुनीम समझे। और जब जायदाद सामने हो, जमीन आदि, तो अपने आप को माली समझे। बड़ी भारी अट्टालिकाएं हो, महल हो, हवेलियां हो, बड़े बड़े फार्म हाउस हो, सब कुछ हो, तो उस समय मालिक मत समझना, उसे अपना मकान मत समझना। कहना कि ये तो धर्मशाला है जिसमें मैं मुसाफिर हूं, 4 दिन का मेरा यहां पर बसेरा है। तो कोई भी पर पदार्थ हमें आसक्त नहीं करेगा। कोई भी पदार्थ हमें इस प्रकार से नहीं बांधेगा कि उसे छोड़ने में या उसके छूटने में हमें कष्ट हो। मालिक को कितना भी नुकसान हो, मुनीम को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। गार्डन में कुछ हो जाए, मालिक को कोई फर्क पड़े सेठ को, तो ना मैं मालिक हूं, ना मैं सेठ हूं, ना साहूकार हूं। मैं तो मुनीम हूं, मालिक हूं, धर्मशाला में ठहरा हुआ एक यात्री हूं। आज रात यहां पर, कल सुबह 10 बजेगा और मुझे धर्मशाला, रेस्टोरेंट, होटल, कितने बजे का टाइम है? 10 बजे, 12 बजे आपको चेकआउट, खाली कर दो। और तुम बिना आंसू बहाए, बिना मुंह बिगाड़े कि यार ऐसा आलीशान रूम, ऐसा अच्छा कमरा, कितनी बढ़िया सुख सुविधाएं थी, इसे आपको छोड़ते समय दुख नहीं होता।
होता है क्या? भले आप जैसे ही कमरे में जाते हैं वहां को उस कमरे को देखते हैं, वाह क्या, कितना अच्छा बेड, कितना अच्छा सोफा, कितने अच्छे पर्दे, बाथरूम तक की वीडियो बना लेते हैं लोग और स्टेटस में लगाते हैं। क्या बोलो ना हाँ या ना? लेकिन 10 बजे 12 बजे आउट, चेक तो छोड़ो, क्या बाहर क्या हो गया? और बाहर भी हो रहा है हंसते हंसते, कोई गम नहीं है, बाहर निकल गया। बस संसार में इसी तरह से जीना है। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, जैसे लोग आए और चले गए वैसे ही एक दिन हमें भी चले जाना है, सब वहीं पड़ा रह जाएगा। एक सुई भी हमारे साथ जाने वाली, इस सच्चाई से हर व्यक्ति वाकिफ है, लेकिन फिर भी पकड़ बड़ी मजबूत है, हमसे छूटता। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, उस बच्चे की मुट्ठियां बंद रहती, क्या रहती है? बंद रहती। आप उसे कुछ भी पकड़ाओ बड़ी जोर से पकड़ता है। मैंने विचार किया कि छोटा सा बच्चा है, इसकी मुट्ठियां बंद हैं और इसके हाथ में आप कुछ भी पकड़ाओ बड़ी जोर से पकड़ता है, बात क्या है? तो फिर मुझे लगता है इसको पूर्व जन्म के संस्कार हैं। पूर्व जन्म के हर पदार्थ को, हर वस्तु को इतने जोर से पकड़ता था और पकड़े पकड़े मर गया, और अब यहां पैदा हुआ है तो वही संस्कार अभी भी है। कोई भी चीज पकड़ाओ जोर से पकड़ लेता है, उससे छूटता नहीं है। हकीकत में तो वह बच्चा खाली हाथ आता है और जिंदगी जीता है, जीवन भर इकट्ठा करता है, लास्ट होता है तो फिर खाली चला जाता है। कैसे चला जाता है? तो हम सब एक मुसाफिर हैं जो धर्मशाला में ठहरे हैं। मैं मधुबन आया, यहां रुका, दीक्षा देने का भाव यहां पर किया, दीक्षा दूंगा। उसके बाद मन किया तो 1-2-4 दिन और भी रुक जाऊं, भाई यहीं रहो। पर एक दिन तो मुझे छोड़ना, एक दिन तो मुझे, कब तक नहीं छोड़ूंगा? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, उसके बाद तो बस चलो। यह सच्चाई है और इस सच्चाई को समझ करके जीवन जीना चाहिए। आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि में भी महाशिवरात्रि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महाशिवरात्रि। अब शिव जी का सारा जीवन देखो, एक तो वो औघड़ सन्यासी, दुनिया जहां जाने से डरती है उसका वहीं पर ठिकाना है। कहां ठिकाना है? वहीं पर, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जहां की भभूत को छूने में लोगों को डर लगता है, वो शरीर में लेप करके बैठा है। क्या? पूरे शरीर में लगा करके बैठा है। कमाल का व्यक्ति। जिन सांपों से नाम सुन करके आदमी भाग जाए, अब इसे मजाक में कोई कह दे कि वहां पर गाड़ी के पास सांप निकला है, सिर्फ मजाक में कह दे, तो जब तक सारी गाड़ियां तरीके से ड्राइवर लोग यहां वहां नहीं लगा देंगे तब तक लोग वहां जाएंगे नहीं, भले 2 घंटे यहीं पर बैठा रहना पड़े। और वो औघड़ सन्यासी पूरे शरीर में सांप लपेट कर बैठा है। सांप कोई गले के पास से आता है, कोई दाएं से आता है, कोई बाएं से आता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कमाल कहिए। आप विचार करो, शिव जी की सारी चीजों को जब मैं देखता हूं तो कहता है कि बेटा जिन चीजों तुम डर रहे हो आखिर में तुमको वहीं पर जाना है। कहां जाना है? वहीं जाना है।
ना किसी की आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्ते गुबार हूं। इससे ज्यादा हमारी औकात क्या है? एक मुट्ठी राख से ज्यादा कुछ शेष रहता नहीं। जीवन भर जोड़ने वाला व्यक्ति, जीवन भर इकट्ठा करने वाला व्यक्ति जब संसार से विदा होता है तो खुद के पास जो दौड़ धूप कर रहा था, भागम भाग कर रहा था, अब उसके पास घर से बाहर निकलने की ताकत नहीं है। उसको भी 4 लोग निकालते हैं घर से बाहर। विचार करो, निकालते नहीं है। कम से कम 50-100 लोग छोड़ने आते कि भैया ये तो अपने आप जाएगा नहीं, इसको सब मिलकर के बाहर करो। गजब हो गया, घर से बाहर निकाला गया। सारे गांव के लोगों ने मिलकर के गांव के बाहर निकाला। घर वालों ने घर के, घर वाले ने गांव के, घर के, गांव वाले ने गांव के। समझ जाओ तुम्हारी औकात क्या है। घर वालों ने घर के बाहर निकाला, बोलो हाँ, और गांव वालों ने गांव के बाहर निकाला ना। गांव वाले कहते जब घर वाले घर में नहीं रख रहे तो हम गांव में नहीं रखेंगे, तो बाहर कर देते। अब देखो ऐसा 5, 5.5, 6 फुट का आदमी जब जा रहा है तो बराबर तरीके से वो 6 फुट की अर्थी में लेट करके जा रहा है। जाता तो 6 फुट की अर्थी में है, जब आता है तो लोटे में आता है। किसमें आता है? एक लोटे में आता है। फिर से गांव में यदि एंट्री मिल रही है तो लोटे में आता है, और लाने के बाद भी गंगा में ले जा करके खत्म हो गया। मैं वो उठते गुबार हूं। इससे ज्यादा हमारी कोई औकात है ही नहीं। तो महाशिवरात्रि का दिन है। शंकर जी के जीवन को मैं देखता हूं, मुझे लगता है कि शंकर जी बिना कुछ कहे सारे संसार को एक संदेश देते हैं, मैसेज देते हैं। आज जो लोग पत्र, पुष्प, फल, दूध सब चढ़ा रहे हैं ना, शंकर जी भी गजब के। जो फूल किसी देवता को स्वीकार नहीं, वो उनको स्वीकार। आंकड़े के फूल लिया बेटा, जो सबसे दुनिया में सबसे फालतू अनेकी लोग जहर समझ करके छूना नहीं चाहते, और बाबा कहते हैं मुझे स्वीकार है, लाओ ले लो। सबने जिस फूल को रिजेक्ट किया, शंकर जी ने उसे सिलेक्ट किया। सारे देवी देवताओं को दुनिया की चिढ़ चलती है, शंकर जी को बिल में पत्र चल रहा है, बस वही पत्ते चाहिए, दूसरा कुछ होने ही नहीं। कमाल का विचार करने जैसा है। दुनिया अमृत पीना चाहती है, दुनिया अमृत पीना चाहती है। अमृत पीना नहीं चाहती है जिन नदियों में अमृत गिरा। जाओ, आपका टाइम हो गया। विज्ञान नगर, तलवंडी, जिन नदियों में अमृत गिरा। क्या गिरा? लोग उस अमृत के चक्कर में आज तक अमृत ढूंढ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, शाही स्नान हो रहा है आज तक, और ये चलता रहेगा। तो लोग अमृत पीने को तैयार, पहली बात। दूसरी बात, अमृत नहीं मिलता, दूध पीने को तैयार। दूध नहीं मिलता है, चाय पीने को तैयार। चाय नहीं मिले तो पानी पीने को तैयार। लेकिन एक भी व्यक्ति यहां पर बैठा कोई बताए जो जहर पीने को तैयार हो? है कोई? हो तो अभी व्यवस्था करवाएं। है कोई? एक भी व्यक्ति सही में तो दूरो, मजाक में ना पिए, है? क्योंकि सबको मालूम है जहर पीने से निर्वपाम थे। तुम तो चालू कर दो पूजा। जहर पीने से सबको पता है। किसी को जहर पीने का अनुभव नहीं है, लेकिन किसी ने पिया है। सारी दुनिया जानती है जहर पीने से कोई नहीं पीता जहर सा, एक सिर्फ भोले भंडारी के अलावा।
14 रत्न समुद्र मंथन में निकले, जहर निकला। अमृत के लिए देव और दानवों में झगड़ा हो गया। सब लोगों ने, जैसे कोई धन्वंतरी और कोई लक्ष्मी, सब लोग ले गए, कामधेनु तक ले गए। अब जहर कौन पिए? सबने मना कर दिया। मनुष्यों ने, देवों ने, दानवों ने, पशुओं ने, पक्षियों ने, सबने साफ इनकार कर दिया कि हम जहर नहीं पिएंगे। अंतिम शरण देवताओं के पास शिव जी की थी। ये बोला है आदमी है, अपनी गिरफ्त में आ सकता है। और शिव जी के पास पहुंचे, विषकुंभ लेकर। कहा कि प्रभु, समुद्र मंथन में ये प्राप्त हुआ है, कोई इसे पीने को तैयार नहीं है, यदि आप ग्रहण कर लें तो बड़ी कृपा होगी। शिव जी ने कहा लाओ। सबको पता था कि ये आदमी ले लेगा। और शिव जी ने अपने हाथ में विषकुंभ ले लिया। सब लोगों को मालूम है कि ये पीने योग्य नहीं है और ये पीने को तैयार है। ये पीने को तैयार। अब सब लोग देख रहे कि अभी पिया और अभी गए, क्योंकि समुद्र से प्राप्त वह सामान्य विष नहीं, हलाल है। इसे पीने के साथ 1 सेकंड में काम होने वाला है। लेकिन शिव जी ने उस विषकुंभ को उठाया और पी गए। परंतु वो होशियार थे। जब लोग बेवकूफ समझे ना, तो व्यक्ति को उस समय उन लोगों को होशियारी दिखाना चाहिए, अन्यथा दुनिया तुम्हें हमेशा बेवकूफ बनाती। शिव जी ने ऐसी गलती नहीं की। पिया लेकिन कंठ में रख लिया, कंठ में नीचे नहीं जाने दिया, क्योंकि उनको पता था इससे नीचे गया तो विष यहां पर। इसलिए विष को कंठ में धारण करने की वजह से वे नीलकंठ हो गए। क्या हो गए? क्या हो गए? मरे नहीं। और कंठ में धारण कर लेने से दूसरों लोगों को भी मरने दिया नहीं। ओनली परमात्मा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।